जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के 8वें दिन की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने का हर दिन अपने आप में विशेष है। तो आइए सुनते हैं पापों को दूर करने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली कार्तिक मास की 8वें दिन की कथा। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए और उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे और उस पर मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए। उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे और उनके नाम इस प्रकार से हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सरुतोभद्र मंडल बनाए। उसके ऊपर पूर्ण पत्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे और रात में गीत, वाद्य, कीर्तन और मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वो सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के लिए जागरण करके रात भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उनको करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णिमा में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो और पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें और उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वो धन धान्य से युक्त होकर उत्तम फल की प्राप्ति करते हैं। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का मातम सुनता और सुनाता है, वो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। दामोदर अष्टकम का हिंदी अनुवाद। वह भगवान जिनका रूप सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभा पाते हैं,
जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया। और ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं, अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं और उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं। उनके गले का मोतियों का हार जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिलडुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। ऐसे बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री बैकुंठ की इच्छा रखता हूँ और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो बस आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सदा स्थित रहे। इससे अन्य कोई और वस्तु का मुझे क्या लाभ। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा के द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए। कृपया मुझे दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, वो आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। ये मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई मोक्ष के लिए मेरी कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर में बंधी हुई महान रस्सी को प्रणाम है, जो आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है और ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका, जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें प्रणाम है। और हे अनंत लीला करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। जय श्री राधा दामोदर। ये आप कार्तिक मास की कथा सुन रहे थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।